रावलपिंडी इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मजीद बारिशों के पेश नज़र रेन एमरजेंसी नाफिज। बासा रावलपिंडी हाई अलर्ट। आज से मानसून बारिशों में शिद्दत आएगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में शदीद बारिशें होंगी। तर्जुमान PTM के मुताबिक बालाई पंजाब में क्लाउड बस्टिंग का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में मजीद बारिश का इम्कान। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने की तवक्को। बारिशों से नदी नालों में तुगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब से तबाहकारियों का सिलसिला न रुका। सैलाब की जद में आकर जांबाक अफराद की तादाद 332 तक जा पहुंची। 156 जख्मी। सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर बुनेर हुआ। अब तक 209 अफराद जांबाक हुए। शांगला, बडग्राम, मानसेरा, बाजोड़ और सवात ज्यादा मुतासिर इलाके। बुनेर में अमवात 250 से तजावुज कर गईं। बडग्राम में 11 अफराद की लाशें मिल गईं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सैलाब से मुतासरा जिला बुनेर का दौरा। अली अमीन गंडापुर ने सैलाब से पैदा सूरत हाल और रिलीफ बहाली सरगर्मियों का जायजा लिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर गिरने की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स और अहम शवाहिद के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली गई। हादसा मोहम्मद की तहसील पंडियाली में धुंध और खराब मौसम के बायस पेश आया। जिला मोहम्मद में हेलीकॉप्टर हादसे में 2 पायलट समेत 5 अफराद शहीद हो गए थे। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाहकारियों और हेलीकॉप्टर हादसे पर यौम सोग मनाया गया। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी सैलाबी रैलों से तबाही। नलथल एक्सप्रेस वे का बड़ा हिस्सा पानी में बह गया। शराह बल्तिस्तान कई मकामात पर बंद। बड़ी तादाद में सयाह फंस गए। दराए हुंजा का रुख जगोट की तरफ हो गया। मुतादिद घर और होटल ज़ेर-ए-आब। जगोट स्कर्दू रोड पर आमदुरफ्त मुअत्तल। नलथल के 3 पावर प्लांट बंद होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। सूर अल्लाह वाली झील के करीब बदतरीन सैलाबी सूरत हाल। आज़ाद कश्मीर में सैलाब के बायस हटिया बाला का राब्ता नाला किरली से मुनक़ता। कोटली में लैंडस्लाइडिंग से मीरपुर और कोटली मेन रोड फिर ब्लॉक। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासला इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां। बुनेर, सवात और बाजोड़ में रिलीफ ऑपरेशन जारी। मजीद दस्ते भी मदद के लिए पहुंच गए। हेलीकॉप्टर के जरिए सैलाब मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली, राशन और इमदादी सामान भी पहुंचाया जा रहा है। मुनक़ता ज़मीनी राब्तों की बहाली के लिए पाक फौज की इंजीनियरिंग कोर मसरूफ़ अमल। IGFC नॉर्थ मेजर जनरल राव इमरान सरताज का बुनेर में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। कराची का 23 साल अहमद शादी के 1.5 साल बाद अहलिया और भाई के साथ स्कर्दू घूमने गया। दरिया में ड्राफ्टिंग के दौरान कश्ती बेकाबू होने पर ऑपरेटर ने खुद छलांग लगा दी। अहमद के छोटे भाई को मकामी अफराद ने निकाल लिया। अहमद की अहलिया की लाश 3 घंटे बाद मिली। अहमद ताहाल लापता। अहले खाना की हुकूमत से मदद की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। नवाज शरीफ का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। कहा, दिलखराश और अफसोसनाक साहने पर दिल बहुत दुखी है। गमज़दा खानदानों के साथ हैं। सदर नून लीग की वज़ीर आज़म को मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का भी सैलाब से जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम का बुनेर के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरा खानदानों से मुलाकात और ताज़ियत। कहा, पूरी कौम मुतासरीन के साथ है। वफाकी हुकूमत तमाम वसाइल फराहम करेगी। मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। 2005 के जल्जले के बाद दूसरा बड़ा कुदरती सानिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतासरा अजला का जल्द दौरा करेंगे। आज से मानसून बारिशों में शिद्दत आएगी। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में शदीद बारिशें होंगी। तर्जुमान PTM के मुताबिक बालाई पंजाब में क्लाउड बर्स्ट के खदशात हैं। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश का इम्कान।
सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने की तवक्को। बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। मुल्क भर के दरिया बिफर गए। दरिया काबुल में पानी का बहाव मजीद तेज। दरिया सिंध में कालाबाग चश्मा बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। तरबेला और तौसा बैराज पर निचले, जबकि दरिया चनाब में दरमियानी दर्जे का सैलाब। गुजरात में कटाव से कई एकड़ ज़रई ज़मीन दरिया भोर। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। तरबेला डैम 98% और मंगला डैम 68% भर गया। पाकिस्तान के दुख में बराबर के शरीक हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में सैलाब से होने वाली अमवात पर अफसोस का इजहार। तर्जुमान ईरानी सफारत खाने के मुताबिक ईरानी सदर ने मुश्किल घड़ी में हर मुमकिन तामुन, इमदाद और रिलीफ की पेशकश की। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अपना ताज़ियती पैगाम समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी कर दिया। पाकिस्तान में सैलाब से जानी और माली नुकसानात पर ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर का अफसोस का इजहार। नील हॉकिंस के हेलीकॉप्टर हादसे पर दुख का इजहार। कहा, हमदर्दियां और दुआएं तमाम मुतासिरीन के साथ हैं। तुर्की, आज़रबाईजान, रूस और बल्गारिया का भी सैलाब से जानी और माली नुकसानात पर गहरे दुख और हमदर्दी का इजहार। आज़रबाईजान की वजारत खारजा ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ यकजहती का अज़्म दोहराया। तुर्क वजारत खारजा का पाकिस्तानी अवाम से इजहार ताज़ियत। ऑपरेशन जो से हैं वो उससे सक्सेसफुल होते हैं जब वहाँ की जो लोग हैं, अवाम है, वो खुद खड़े होकर बताएं कि मेरे घर में या मेरे इलाके में ये दहशतगर्द आया हुआ। इसीलिए हमने वर्ड इस्तेमाल किया इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन टू वर्क विद द पॉपुलेशन, द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई द टेररिस्ट एंड देयर सिंपैथाइजर्स एंड देयर फैसिलिटेटर्स। हम जो ऑपरेशन करते हैं तो आपके जो बलूचिस्तान के अवाम है वो खुद बताते हैं कि जी इस इलाके में दहशतगर्द हैं, यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, ये इनको फैसिलिटेट करता है, बिकॉज दे आर ऑल्सो सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस टेरर। दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन अवामी ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की इंटर्नशिप प्रोग्राम में तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। कहा, बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान के साथ और दहशत गर्दों के खिलाफ खड़े हैं। फौज का मकसद दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को खत्म करना है। एक दहशत गर्द को पकड़ने के लिए पूरे इलाके की आवाम को सजा नहीं दी जा सकती। DGISPR ने बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले तलबा के सवालों के जवाब दिए। शहीद मेजर मोहम्मद अनवर काकड़ की बहादुरी को खिराज अकीदत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ओट शरीफ में शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ की रिहाइश का आमद। वज़ीर दाखिला की शहीद कैप्टन के वालिदैन, भाइयों और दीगर अहले खाना से मुलाकात। मोहसिन नकवी का अहले खाना से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। फातिह खानी की। वज़ीर दाखिला ने शहीद कैप्टन आसिफ के वालिदैन और भाइयों के अज़्म और हौसले को सराहा। मोहसिन नकवी का शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ के 10 माह के बेटे मोहम्मद अरसलान से भी शफकत का इजहार। पाकिस्तान के नए सैटेलाइट ने जमीन की हाई रेजोल्यूशन तस्वीर भेजना शुरू कर दी। स्पार्को के मुताबिक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की कामयाबी से मदार में दाखिल होकर मुकम्मल फ़ालियत और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा। जदीद सैटेलाइट कुदरती आफात के दौरान बरवक्त रद्द-ए-अमल, माहौलियाती तब्दीली, ग्लेशियर्स और जंगलात की निगरानी में अहम किरदार अदा करेगा। CPEC और दीगर कौमी तरक्याती मनसूबों में भी यह सैटेलाइट बुनियादी माविन साबित होगा। चीन में पाक बहरिया की तीसरी हंगूर क्लास आबदोज PNS M अंदांगरू की लॉन्चिंग। वाइस एडमिरल अब्दुल-समद ने कहा, हंगूर क्लास आबदोजें खित्ते में ताकत के तवाज़ुन और अमन व इस्तेकाम को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करेंगी। ये मंसूबा पाक चीन दोस्ती में नई जहद का इजाफा करेगा। पाकिस्तान ने चीन के साथ 8 हंगूर क्लास आबदोजों के हुसूल का मुआहिदा किया, जिनमें से 4 चीन जबकि 4 कराची शिपयार्ड में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत तैयार होंगे। पिछले 1.5 साल से मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैट्रन इन चीफ SM तनवीर ने कहा, 1 साल में $40 अरब तिजारती खसारे का सामना है। ज़राई शोबे में वैल्यू एडिशन का फार्मूला ना होने के बराबर है। भारत से लड़ने के लिए पाकिस्तान को अपनी मईशत को मजीद मजबूत करना होगा।
मीडिया ने मोदी के झूठे दावे मुस्तरद किए। जंग के बाद पाक फौज और उसके सरबराह सैयद आसिम मुनीर का वकार मजीद बढ़ा। भारतीय फौज के साबिक मेजर जनरल का खुला एतराफ। जनरल यशमोर ने सवाल उठाया, भारत कब तक अपने पड़ोसी ममालिक के साथ जंगी कैफियत में रह सकता है। पाक भारत जंग के बाद अमरीकी सदर ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ को खुसूसी दावत दी। किसी मुल्क ने पाकिस्तान के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। भारतीय मीडिया ने जंग के दौरान बेशर्मी से झूठ बोले। अलास्का में दुनिया के दो बड़ों की मुलाकात बेनतीजा खत्म। 3 घंटे की मुलाकात में अमेरिकी सदर ट्रंप रूसी हममनसब पुतिन को यूक्रेन जंगबंदी पर आमादा न कर सके। ट्रंप ने जंगबंदी की जिम्मेदारी सदर ज़ेलेंस्की पर डाल दी। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जंगबंदी मुआहिदे पर बात करते हुए कहा, यूरोपीय मुल्कों को भी इसमें अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का 18 अगस्त को अमेरिकी सदर से मुलाकात का ऐलान। ट्रंप ने रूसी हममनसब से मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की से 1.5 घंटा फोन पर बात की। यूक्रेनी सदर ने मुस्बत और तामीरी मुज़ाकरात के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा, किसी भी माहिदे के लिए सलामती काउंसिल जमानत दे। यूक्रेन के मसाइल का हल यूक्रेन को एतमाद में लेकर ही किया जा सकता है। गाजा में इसराइली फौज की दहशतगर्दी, खान यूनिस, रफा, दीरुल बलाद, जबालिया और नसीरात कैंप समेत मुतादिद मकामात पर हमले। मजीद 49 फलस्तीनी शहीद, 369 जख्मी हो गए। बच्चे समेत 11 अफराद भूख के बाइस लुकमा अजल बन गए। गजाई किल्लत से अमवात की तादाद 251 से तजावुज कर गई। 7 अक्टूबर 2023 से इसराइली फौज के हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 61,800 से बढ़ गई। 1.5 लाख से जायद अफराद जख्मी। और अमेरिका ने भारत को फिर सुर्ख झंडी दिखा दी। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती टैरिफ तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। अमेरिका ने भारत के साथ अगस्त में होने वाले तिजारती मुज़ाकरात मनसूख कर दिए। अमेरिकी तिजारती वफ्द का 25 ता 29 अगस्त भारत का दौरा मनसूख। अमेरिकी दौरा मनसूख होने से अमेरिका भारत तिजारती मुज़ाकरात तातुल का शिकार। भारत पर मजमूई अमेरिकी टैरिफ 50% से भी ज्यादा होने का इम्कान।